हेलो फ्रेंड्स, राजुरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारत का संविधान कर रहे थे उसमें पिछली वीडियो तक अपने 250 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। इस वीडियो में अपन 251 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो वो 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? तो वो है 26 जनवरी 1957 में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। जम्मू कश्मीर को अब दो भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, अभी ये राज्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है तो वो है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। नेक्स्ट है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे न्यायमूर्ति फजल अली। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया था? तो वो 7वां संविधान संशोधन था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को राज्य का एक प्रांत बनाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। किसी संसद द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो उसे निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, किसी पक्ष के कोई दो पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो वो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वी.जी. खरे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ये अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो वो है 29। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो वो प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था सितंबर 1946 के अंदर। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो वो थे संयुक्त प्रांत के। नेक्स्ट पे चलते हैं, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो वो राज्य सरकार लेती है। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? तो ये शब्द कहे हैं दुर्गादास बसु ने। नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो वो है 2। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो वो है 65 वर्ष। नेक्स्ट पे चलते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो वो जब वह संसद का सदस्य नहीं हो तब नहीं होता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कर्तव्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो वो राष्ट्रपति के अधीन कार्य करता है। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ था? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में
मतदान का अधिकारी नहीं होता है, तो जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो तब नहीं होता है। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो वो संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, तो वो कितने ही सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, तो वो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद है वो ग्रहण करते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं, तो वो राज्यपाल के समक्ष करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है, तो वो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं, तो वो संविधान के भाग 4A के अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी, तो कुओ वारंटों का। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है, तो वो है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे, तो वो कौन थे, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है, तो वो संविधान ने कोई समय सीमा इसकी निश्चित नहीं की है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था, तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो वो लोकसभा के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है, तो वो होता है प्रश्नकाल। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया, तो वो था 29वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है, तो वह है अनुच्छेद 27 के तहत। नेक्स्ट है, 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, तो वो थे 14 दलों, यानी 14 दलों के द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया था, तो वो 15 नवंबर 1948 से प्रारंभ किया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो वो थी 3। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई थी, तो वो 13 दिसंबर 1971 को की गई थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए, तो वो 2 माह के अंतर्गत किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे, तो ये अनुच्छेद 79 में दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायालय मंडल
के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे। तो ये अनुच्छेद 135 में कहा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? तो वो था 80वें संविधान संशोधन जो 2000 के अंदर हुआ था। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो वह है महान्यायवादी को। नेक्स्ट है, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? तो वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। तो इस वीडियो को अपने यहीं समाप्त करते हैं। इसमें अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब तक अपने जो ये सीरीज चल रही है इसमें 300 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगली वीडियो के अंदर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।